लक्ष्मण सामने ही नजर आते हैं। इधर को मुंह किया तो इधर भी सीताराम, इधर किया तो इधर भी सीताराम, इधर भी किया तो इधर भी सीताराम। अब तो सती घबरा गई। अब क्या बेचारे अपना सा मुंह लेकर के लौट गए। आए भोले बाबा ने कहा कहो कितने अंक मिले। परीक्षा देने जाता है बालक तो आते ही उसके मुख को देख करके घर वाले समझ लेते हैं कि अच्छा करके आया है कि बुरा करके आया है। परीक्षा लेके आई हो। अब देखो बाप, यहाँ आकर के सती अगर भगवान शिव से कह देती कि बाहर ली तो ठीक महाराज पर गड़बड़ हो गई माफ करो, पर क्या कहा ना ना कछुन परीक्षा और कछुन परीक्षा लीन गुसाई। प्रणाम तुम्हारी नाई, प्रणाम तुम्हारी नाई, प्रणाम तुम्हारी नाई। हमारी तरह प्रणाम किया चलते तो हमने जब कहा था तब क्यों नहीं किया? हमने जब कहा प्रणाम कर लो तब तुमने नहीं किया, अब किया पीछे से किया। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, प्रणाम तुम्हारी नाई। कहा आप जो कहे वो बात झूठी हो सकती है क्या? तो बोले तब क्यों नहीं मानी? बोले उस समय मान नहीं पाए। भगवान शिव समझ गए कि ये झूठ बोल रहे। बस भगवान शंकर में थोड़ी सी भाव की भक्ति की जब वो मगन रहते हैं तब दुनियादारी का उन्हें पता नहीं रहता। जब मंदिर में रहते हैं ध्यान देना उस समय दुनियादारी का पता नहीं रहता। कोई भक्त जाकर के कुछ मांग देता है तो वो तुरंत दे देते, जाओ ले जाओ। शंकर देव उधर ध्याना, तब शंकर देव उधर ध्याना, सती जोगीन चरित सब सत्यकीन सीता कर भेषा। भगवान शंकर जब ऋतंभरा प्रज्ञा को अपने मन में धारण करते हैं तो उनका सारा संसार का चरा अचर सारा संसार दिखता है। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ बैठा है, कौन कैसी बात कर रहा है, सारे संसार की बात जान लेते हैं। जब ऋतंभरा प्रज्ञा का उन्होंने प्रभाव मन में उत्पन्न किया तो भगवान शिव शंकर समझ गए, ओहो तुम इतनी बड़ी झूठी हो, हमें तो पता ही नहीं था। हमसे पूछ बोल रही हो कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली, तुमने तो परीक्षा की हद पार कर दी। तुम सीता बन गई और सीता मेरी माता है। जाओ आज के बाद तुमसे वार्तालाप करना बंद। बंद। अरे भैया अब देखो यही विधि करत विचार करते करते भोले बाबा के मन में भाव आया, अरे इनने परीक्षा ली भी तो कैसे ली, अब तो सती को त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि जो करो सती सन प्रीतो मिटे भगत पति होए अनी। ये तो मेरी माँ बन गई, अब इनमें मैं पत्नी का भाव रख नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर जा करके बैठ गए।
अब सती पूछती है भोलेनाथ, भोलेनाथ कहते हैं कहो क्या बात। बोले तुमने कोई प्रण कर लिया है? हाँ बोले कर लिया है। तो हमें बताते क्यों नहीं कि क्यों बताए, क्यों बताए? पहले तुमने हमें नहीं बताया, हम तुम्हें नहीं बताएंगे तो बदला है। हमने तुम्हें पूछा था तुमने कैसे परीक्षा ली, तुम कहते थी परीक्षा तो ली पर हमसे थोड़ी गलती हो गई तो माफ कर देते, पर तुमने तो कहा कि कछुन परीक्षा ली न गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने तो आपकी तरह प्रणाम कर लिया था। तो महाराज तुमने जब अपनी बात नहीं बताई तो हम अपनी बात कैसे बता सकते? अब तो भोले बाबा बैठे हैं कैलाश पर्वत पर और भजन कर रहे हैं। बहुत दिन हो गया, सती को कोई काम धाम नहीं, सती को कोई काम धाम नहीं, भांग भी घोटनी नहीं है, भोजन भी बनाना नहीं है, दिन पास होता नहीं है। अब सती विचार करने लगी कि क्या करें। जो प्रभु दीन दयाल कहावा आर धरण वेद जस गावा, तो मैं बिना करो कर जोरी और छूटिए बेग दे यह मेरी। अब तो महाराज मेरी देह जरूर छूट जाए। अब छूटे तो कैसे कोई बहाना मिले। पिताजी के यहाँ यज्ञ, इनका पिताजी था राजा दक्ष, यज्ञ हुई, यज्ञ में इनका बुलावा ही नहीं आया। सारे देवता जा रहे हैं और कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। सती ने पूछा महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? पहले तो भोलेनाथ ने कहा कहीं जा रहे होंगे, हमें तो इतना पता नहीं है क्योंकि हमारे पास तो कोई सूचना आई नहीं है। तब कहा कहीं तो जा रहे हैं। सती बिलोक्यो व्योम विमाना, आकाश मार्ग से विमान जा रहे, सब सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं देवांगनाएं। सती ने विचार किया कि हम भी चले जाएं तो ठीक है। भोलेनाथ से प्रार्थना की बाबा हम चले जाएं क्या? भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ चिट्ठी पत्री कोई नहीं आई है और बिना बुलाने जाने से बड़ा अपमान होना पड़ता है, मुश्किल हो जाएगी। बोले महाराज पिताजी के यहाँ यज्ञ है और मैं ना जाऊं? भगवान शिव ने कहा देखो हमारा तो यही मंतव्य है कि न जाओ, फिर तुम्हारी इच्छा, क्योंकि तुम मानती तो हो नहीं, पहले भी हमने मना की थी और अब भी मना कर रहे हैं। जब प्रसंग हो जाने नहीं जाओगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सती ने कहा, बहुत समझाया, बहुत समझाया सती ने, पर भगवान समझने वाले कहा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, ये हट कर रही है तो इनको जाने, यहाँ रहेंगी तो पिता की याद में मरेंगी तो हमें प्राप्त नहीं होगी और वहां जाकर के मरेंगी तो पुनः हमें जी प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर ने विदा कर दिया। जाओ। पहुंची, कनखल में पहुंची, यज्ञ में पहुंची, किसी ने इनसे राम राम नहीं। बहने क्या कहने लगे, कहा सती तुम कोने बुलाई? चिट्ठी पिटी गई और डंक मार रहे हैं, डंक डंक। अरे गई के नहीं गई तुम्हें कहा लेने दोनों पर पता है। कहू पे ब्याह शादी में जाए और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हो माता बहनों, कहू कि नहीं कमीज कब लगी कैसी है, ठीक है ना? अरे बात बेचारी की जैसी स्थिति अवस्था है उसके अनुसार वो अपना जीवन चला रही, तुम्हें उसमें करने की क्या जरूरत है? तो सती से पूछते कहा तुम आए नहीं, चिट्ठी गई जाएगा बुलावा गाओ नौताल ले गाँव को। अब बेचारी क्या कह गया तो कोई नहीं, क्योंकि यहाँ तो बैर भाव चल रहा था। चलो कोई बात नहीं। सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुश्किल का। बेटी कैसी भी हो पहुंच जाए, माँ के अगर आटे से हाथ बिगड़े होंगे तो उसको धोने की फुर्सत नहीं पड़ेगी, क्या करके गले से लगा ले। ये माँ बिठाला। दक्ष को पता लगा कि सती आ गई है, एकदम जल भुन गया। सती ने विचार किया पिताजी है, कोई बात नहीं, पिताजी पिता ही होते, पिता जो भी कहे, क्योंकि उनके द्वारा हमारा शरीर है इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं।
हाँ हाँ। सती ने विचार किया कि यहाँ तो हमारा जो सम्मान सेवा हुई सो हुई, अब जरा जिसके लिए आए वो दे दे। जब सती यज्ञ मंडप में गए तो बड़ा सुंदर यज्ञ मंडप बना हुआ था। मंडप को जब देखा, श्रीमद् भागवत का श्लोक याद आ गया। ब्रह्मोषोजित यज्ञ वैशशम विप्रैच दुष्टैर्विविधैः सर्वशः मृदावरा कांचन दर्वचर्वान्। जहां जिस कलश का विधान है, सोने वाले की जगह सोने, चांदी वाले का जगह चांदी, मिट्टी वाले का जगह मिट्टी, तांबे वाले की जगह तांबे, सारे व्यवस्थाएं सही और यज्ञ बहुत सुंदर चल रही। और जाकर के सती मैया ने जब देखा कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ब्राह्मण सुंदर मंत्र बोल रहे हैं, पर मेरे देवादिदेव महादेव का कहीं भाग ही नहीं, देवादिदेव का कोई स्थान नहीं। पूछा कि भाई सबके भाग रखे हैं, ब्रह्मा का भाग रखा है, विष्णु का भाग रखा है, वरुण का भाग रखा है, यम का भाग रखा है, सबका भाग रखा है, तो भोले बाबा का कहाँ है? 10 आदमी का निमंत्रण आ जाए और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का निमंत्रण नहीं करे तो कितना अपमान है। खाने का कोई भूखा नहीं है, पर मान का भूखा है। अपमान, महाअपमान, घोर अपमान। और ब्राह्मण बड़े सुंदर मंत्र बोल रहे हैं। ब्रह्मोषोजित यज्ञ वैशशम। सारे पात्र यज्ञ के पात्र होते हैं। प्रोक्षणी, प्रणीता, शुरुआ, इष्प, ये यज्ञ के पात्र होते हैं। इष्प के द्वारा पुष्कर्णिका की जाती है। जब पुष्कर्णिका करने के बाद ही तो हवन प्रारंभ होता है, उसको इष्प बोलते हैं, भला की तरह होती है। प्रोक्षणी, प्रणीता, शुरुआ, सब कुछ है। क्यों भाई, क्या बात है? कतहु न दीखे शंभु कर भागा, तब चित चढ़े उस शंकर कहेऊ, और अवमान हृदय अति दहेऊ। कैसे कहा? जद्यपि जद्यपि जगदारुण दुख नाना, जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन। अरे जद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। दुखों की कमी नहीं है दुनिया में, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे दुख हैं, पर अपनी बिरादरी में अपमानित हो जाना इससे बड़ा कोई दुख नहीं। मरने से ज्यादा कष्ट होता है। सती ने देखा कि हमारे ही घर में हमारा अपमान, और हमारा अपमान होता तो हम सहन कर लेती, पर हमारे देवादिदेव महादेव का अपमान, जिनका सारे विश्व में सम्मान है, उनका हमारे ही घर में, उनकी ससुराल में ही अपमान हो रहा है। महाराज अपमान को सहन नहीं कर सकी तो असके जोग अगन तन जारा, और भयउ सकल मग हाहा, अपने शरीर को भस्म कर दिया। नारद जी महाराज ने विचार किया कि अब देखो आगे क्या होता है। सो महाराज अपना तंदूरा लेकर के और भगवान का भजन करते हुए, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। कैलाश में पहुंचे, भजन करते। जाओ, कैलाश पे आ गए नारद जी महाराज जी। अब हमारे महाराज जी भी कुछ कहने वाले हैं। हो गया प्रसंग, हाँ, रह गया, हो गया। बोला सो मैया की।